Okay, now we start. In today lecture, we will start Mulliken's scale, calculation of electronegativity. तो this one is so easy है, उसके जैसा पॉली स्केल के जैसा नहीं, आसान है। तो इसमें जो लिखा है, पहला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। यानी जिसका हमें निकालना होगा, जिस एटम का निकालना होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों को वैल्यू को लेके और ऐड करके और डिवाइड बाई 2 कर देना, एवरेज निकाल देंगे। वही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका होगा। सेकेंड लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो आपको वहां पर डिवाइड 5.6 से करना है। सिंपल सा। जिसका हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है उसका क्या डेटा दिया जाएगा? 2 डेटा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई डाउट है? और दोनों में अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन, अगर किलो जूल पर मोल में है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किलो जूल पर मोल में है, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा? 540 से। ये यूनिट कन्वर्जन है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 5.6 से, और किलो जूल पर मोल में है तो 540 से डिवाइड कर। ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में डिवाइड कन्वर्ट करके तब 540 आ जाता है। फोर्थ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसमें है? किलो कैलोरी पर मोल में है, और आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो कैलोरी पर मोल में है, तो डिवाइडेड बाई, बिल्कुल सिंपल है। जिसका निकालना होगा उसका हमें 2 डेटा दिया जाएगा, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया जाएगा। ये कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। एक्चुअली ये इसके 2.8 टाइम्स होता है। जो मुल्लिकन स्केल वाला जो होता है वो, अभी वो सब लिखवा रहा हूं, पहले इसको लिख लो। 5.6 जो है, जो भी डेटा आता है मुल्लिकन का डेटा 2.8 टाइम्स लार्जर आता है वैल्यू किससे? पॉली से। तो बातें हम बताएंगे, तब ये जाके 2.8 5.6 हो गया है। और ये यूनिट कन्वर्ट किया गया है, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में बदला गया, इसलिए 540 आया है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? लिख लिए? कितनी मार्क्स पढ़ ले केमिस्ट्री मध्ये? 110। तुम्हारे 170। तुम्हारे नहीं थे पेपर? 117। हाँ तब ठीक है, तुम्हारा ठीक नहीं है।
क्या इसको राइट डाउन कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू on Mulliken's scale, on Mulliken's scale, on Mulliken's scale is 2.8 times, is 2.8 times larger than Pauling scale, 2.8 times larger than Pauling scale। तो हम जो भी निकालते हो पॉली के अनुसार से निकालते हैं, ठीक है। चलो पेज नंबर 13 पे लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर एक न्यूमेरिकल्स है WE7, राइट डाउन करो। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इन पॉलिंग स्केल इज 4, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू इन मुलिकन्स स्केल, राइट डाउन कर लो। WE7 पेज नंबर 13 और आंसर निकालो। और तुम्हें if electronegativity change in electronegativity will be greater than 1.7, then which bond will form? Ionic bond. If electronegativity will be equal to 0, then which bond? हाँ समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? और अगर इक्वल टू 1.7 रहेगा तो कोई डाउट नहीं है ना? तो अच्छा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट है इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। सबसे कम किसका है? सीजियम का। टॉप टू बॉटम क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो पेज नंबर 13 और 14 हो गया ना? नेक्स्ट लिखो 14 पे, देखो क्या लिखा हुआ है। 13 पे, 13 पर लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आर यूजफुल इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम जब फॉर्मूला लिखते हैं सीजियम और फ्लोरीन, क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या? फ्लोरीन और सीजियम। पहले हम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको लिखते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब हम उसको लिखते हैं। जैसे HCl, क्या हम ClH लिखते हैं क्या? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको हम लिखते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से हम फॉर्मूला राइटिंग करने में हमें हेल्प होता है। तो इसको नोट डाउन करके लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आर यूजफुल इन राइटिंग, electronegativity value are useful in writing, electronegativity value are useful in writing the formula of a compound, the formula of a compound, the formula of a compound।
द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर यूजफुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर यूजफुल in predicting the nature of element, the nature of element like metal and non metal, like metal and non metal। ये कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो उसका मेटालिक ज्यादा होगा कि नॉन मेटालिक ज्यादा होगा? तो जितना ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही नॉन मेटालिक क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितना लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही मेटालिक क्या होगा? ज्यादा। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर मेटालिक। तो लिख लो, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी more metallic, least electronegativity more metallic। और more electronegative, हाँ, more non metallic, more electronegative non metallic, more। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक एंड हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैं समराइज कर दे रहा हूं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। होगा ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें किस स्केल पे कैलकुलेट किया जाता है? पॉलिंग स्केल और मुलिकन्स स्केल। पॉलिंग स्केल में रेफरेंस एटम किसको लिया गया था? हाइड्रोजन को। पॉलिंग स्केल में फॉर्मूला क्या है? जिसका कैलकुलेट करना है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेंगे और माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। जब 0.208 कब लेंगे? जब डेल्टा दिया रहेगा किलो कैलोरी पर मोल में। कोई डाउट है? डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे हम। मुलिकन्स स्केल का वैल्यू क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाई 5.6 भी होता है, 2 भी होता है, हाँ 540 भी होता है, 129 भी होता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी किलो कैलोरी में है कि किलो जूल में है कि एवरेज पूछा है। मुलिकन्स स्केल जो होता है वो कितने टाइम्स ज्यादा होता है पॉलिंग के? 2.8। अगर फ्लोरीन का 4 लिखा गया है, 4 ही दिया था ना, तो उसका कितना हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यूज फॉर्मूला राइटिंग में भी करते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। कोई डाउट है? नहीं। तो हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक है, अब ये जो हमारा मेन 4 था, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन, यही मेन था हमारा 4। ये पीरियोडिसिटी इनको बोला जाता है। कुछ और भी टॉपिक है, वैलेंसी, वैलेंस, जो हम फंडामेंटल में हालांकि पढ़े हैं। फंडामेंटल में हमने पढ़ा था ना, डे 13 में था, डे 13 और 14 में। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद था, यहाँ पहले था, ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले था, ऑक्सीडेशन के पहले था। तो अभी थोड़ा था और भी लिख लेते थे। हेडिंग डालो वैलेंसी,
हेडिंग डालो वैलेंसी। वैलेंसी ठीक है। तो वैलेंसी पढ़ने के पहले डिफिनेशन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और वैलेंसी कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ग्रुप नंबर 2 का कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और वैलेंसी कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो वैलेंस एंड वैलेंसी आर सेम। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 13 पर, डी ब्लॉक अभी नहीं। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी 3, कोई डाउट नहीं है ना। ग्रुप नंबर 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 3 और अभी 3 लिखो, 5 के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। ग्रुप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 2। ग्रुप नंबर 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ग्रुप नंबर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैलेंसी 1 होता है ग्रुप नंबर 18 का, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तब क्यों 1 होगा। बैलेंस 0 मत बोल देना, बैलेंस 8 है, लिख लो इसको पहले, हम फिर आगे बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, ग्रुप नंबर 1 2 13 14 है। 1 और 1 और वो सब बाद में बताएंगे, पहले इसका लिखो। अब यहां से जो थोड़ा यहां तक हम जानते हैं ना। अब इसके बाद जो है ना, जो मैं अब वैलेंसी अब डिस्कस करूंगा वो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पे बेसिस होगा, इसलिए इतना तो तुम जानते हो इसलिए मैं इसको लिख दिया। अब आगे जो मैं वैलेंसी बताऊंगा वो सब कुछ थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पे रिलेटेड होगा, तो उसको अभी तो नहीं समझाऊंगा, बट केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसका वैलेंसी 4 कैसे हुआ, क्योंकि वहां बॉन्ड बनाना पड़ेगा मुझे। अब ध्यान दो इधर, ये लिख लिया आपने,
सबने राइट डाउन किया क्या? ये इतना सबको याद होना चाहिए, तो पहले से 10th में पढ़ के आते हो। डाउट नहीं है ना? अब ध्यान दो इधर। अब होता है क्या, हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं कि किसका वैलेंसी कितना है। अब यहां इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये है नाइट्रोजन फैमिली। पिनकोजेन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे बात कि ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। अभी तक हम ऑक्टेट रूल जानते थे, बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। उस केस में नाइट्रोजन, थोड़ा सा मीनिंग बाद में समझाएंगे। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अभी क्या है तो हम बॉन्डिंग में सीखेंगे। 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मैं यहां ए लिख दूं, ए यहां बी, कुछ भी लिख सकता हूं। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाता है। ये विशेषकर मैं इसमें बता रहा हूं। नाइट्रोजन फॉर्म, अब ये कैसे बनाएगा हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। नाइट्रोजन फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो थोड़ा बहुत मालूम होगा, शेयरिंग से बनता है। 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे, अभी नहीं। बस ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा हुआ होगा। तो कुल मिला के नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना दिया? 4, 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट। तो यहां पर 3+1 का कॉम्बिनेशन बन जाता है और इसी को बोला जाता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट जो है कोवैलेंट का ही टाइप है। तो कुल मिला के कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना? 4। इसीलिए आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। लेकिन आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और वैलेंसी 3 है, लेकिन आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैलेंसी बताओ, तो मैक्सिमम वैलेंसी, जैसे ही वर्ड मैक्सिमम जुड़ेगा, मैक्सिमम वर्ड जैसे ही जुड़ेगा तो वहां पर हम मैक्सिमम वैलेंसी का नाम 4 ले लेंगे। और ये चीजें और क्लियरिटी कब आएगी? जब हम केमिकल बॉन्डिंग सीख लेंगे, तब समझ में आएगा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, क्योंकि आपको 10 तक तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना सिखाया नहीं जाता है। तो, सिखाया है तो फिर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो फिर जब पढ़ाएंगे तो पूछेंगे कितना पढ़े हो तुम लोग। तुम लोग समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाला जाता है ना, उतना पढ़े होगे। हाँ, उतना ही पढ़े, स्टार्टिंग पढ़े ना। चलो ये लिख लेना। अब देखो यहां पर एक और आता है ग्रुप नंबर 2 में, बेरिलियम। यहां पर हम जहां जहां चीजें आएगा वही वही एक्सप्लेन करेंगे। बेरिलियम, बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है वैलेंसी, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी
मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है। ये बाद में बताएंगे, जब हम कब बताएंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, अब हम बताएंगे वहां पे। और उसी ग्रुप का एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम और रेस्ट, एल्युमिनियम और जो बाकी जो है, हाँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इनका मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। ये चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताएंगे, अभी बस लिख लो आप। यहां पर कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही है। ग्रुप नंबर 2 में एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा वही हम लिख रहे हैं, बाकी का हम नहीं लिख रहे हैं। यहां है कार्बन फैमिली। कार्बन में केवल सिलिकॉन का मैक्सिमम वैलेंसी, अब ये मैं कैसे लिख दे रहा हूं, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे, बस लिख लो आप। नाइट्रोजन का समझा दिया ना। अब नाइट्रोजन के बाद और भी ग्रुप है ना, फास्फोरस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और वैलेंसी 3 है, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी 5 है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन का 5 मत बोल देना, नाइट्रोजन का मैक्सिमम 4 ही होता है। तो इस ग्रुप में रहने वाला नाइट्रोजन का 4 होगा, लेकिन बाकी का कितना होगा, 5 होगा। तो सब ग्रुप में वो एटम देख देख के हम बाद में पता लगाएंगे कौन कितना बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें 5 लिखा गया है अगर वैलेंसी, तो मैक्सिमम है वो, लेकिन मैक्सिमम नाइट्रोजन के केस में अप्लाई, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का मैक्सिमम 2 ही होगा। ये चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे, ये सब अलग अलग कैसे लिख दे रहे हैं हम। शेयरिंग हो रहा है यहाँ, इसलिए नहीं कुछ बता रहा हूं मैं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जो है वो इस फैमिली में मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनता है, 6 बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग में। तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैलेंसी जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो जाएगा। इसलिए जो आपके टेबल में नीचे लिखा हुआ है 6 लिखा है ना, वो मैक्सिमम और यूज किया है, एक मिनिमम लिखा है और एक मैक्सिमम लिखा है, और बीच में भी होते हैं, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं रहा हूं। समझ में आया क्या? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखा जाता है। तो दिस वन इज मिनिमम, तो जो आप पढ़ के आए हो 10th क्लास वो मिनिमम है, और मैक्सिमम क्लियरिटी कब आएगी, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, जब हम 6 बॉन्ड बनाएंगे तब। समझ में आया क्या? अब इसमें 7 होता है और 1 होता है, यहाँ 1 होगा, गलती से 7 हो गया था, यहाँ 1 लिखना, वैलेंसी 7 नको 1। अब यहां मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 7 होता है, यानी जितना उसके आउटर सेल में है उतना ही मैक्सिमम लिखा जाता है, वो बाद में बताएंगे। तो लिख लेना मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी 7। अब हमें बात रहा इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस कंपाउंड तो बनाते नहीं है, लेकिन जेनॉन कंपाउंड बनाता है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं इनर्ट गैस को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। जेनॉन कंपाउंड बनाता है,
और जेनॉन का मैक्सिमम वैलेंसी 8 होता है, 8 बॉन्ड बनाता है। तो यहां जो मैक्सिमम वैलेंसी डिसाइड किया जा रहा है ना, वो बॉन्ड के बेसिस पे किया जा रहा है, और वो भी कौन सा बॉन्ड, आयनिक न कोवैलेंट, वहां शेयरिंग करवाएंगे। हाँ, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट। ये कंपाउंड बनता है एक GF6FG8। उसी तरह से एक और कंपाउंड बनता है ऑस्मियम, OSO4। ये ऑस्मियम है डी ब्लॉक का, और इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 8 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होता है। यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और बॉन्ड तीनों एक चीज से रिलेटेड है। और ये चीजें तब हमें अच्छे से नॉलेज आएगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग टीच करेंगे तब। तो यहां मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OS का जेनॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या आता है, क्रिप्टन के बाद क्या आता है, चलो तो हमने वैलेंसी पढ़ा दिया। यहाँ पर देखो पेज नंबर 13 पे लिखा भी है अमोनिया। तो अमोनिया वहां कितना बॉन्ड बना रहा है, 3। तो हम बाद में भी समझेंगे कैसे बॉन्ड बनाएगा। N2O5 में कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगा। तो वहां अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे बॉन्ड, अब ये चीजें सिखा रहा हूँ बैच 3 को, आज यही सिखा रहा था मैं उनको कैसे बॉन्ड बनाया जाता है। NAF में आयनिक बॉन्ड है, कहाँ आयनिक है कहाँ कोवैलेंट है हम बाद में सीखेंगे। तो ये वैलेंसी आप अभी याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और बॉन्ड बनाना, ये सारी चीजें हम एक साथ सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है,